पहले मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम जेपी पांडे है। हम लोग मिले हैं कि नहीं? याद आ गया? अच्छा। हमने पहले थ्योरी क्लास की थी उस दिन जो है। आज हम लोगों का प्रैक्टिकल क्लास है, ठीक है? तो थ्योरी में मैं सिर्फ मैं पूछूंगा कि याद है कि नहीं है। जो चीज़ें उस दिन सिखाई थी वो चीज़ें याद हैं या सब भूल गए हैं, आज पता चल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? और जब पूछूंगा तो हाँ या ना में जवाब भी देना है। सबसे पहले हम सभी लोग मिल करके साहब का और अपनी कंपनी का थैंक्स कहें, जो उन्होंने जो है दोबारा से ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। और आपने जैसा कहा कि आपकी ज़िंदगी के लिए, जो आपकी सुरक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि आप काम कर रहे हैं, कल को अगर हाथ कट जाएगा, सर कट जाएगा, पैर कट जाएगा। और वैसे भी हम लोगों का काम खतरों का काम है, लोहे लकड़ का काम है। और एक बार जो हमारे शरीर का कोई अंग अगर निकल गया तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है? तो काम शुरू करने से पहले, काम के दौरान हमारे दिमाग के अंदर, हमारे जहन में ये चीज़ हमेशा चलती रहनी चाहिए कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसको किस तरीके से करूँ कि मुझे किसी प्रकार की कोई चोट खरोच न लगे। क्लियर है? हमारी सुरक्षा पहले। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आपके पास ऐसे साहब हैं जिन्होंने सुरक्षा प्रथम को जो है सिर्फ कहा नहीं, सिर्फ कह नहीं रहे हैं, वो कर भी रहे हैं, ठीक है? बहुत सी कंपनियों में मैं गया हूँ, वहाँ पर जो है सुरक्षा प्रथम का सिर्फ नारा होता है। क्या होता है? नारा होता है, सिर्फ कहते हैं सुरक्षा प्रथम, लेकिन वहाँ पे सुरक्षा प्रथम नहीं होती। वहाँ पे शॉर्टकट भी होता है, वहाँ पे काम के लिए ज़्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन ये खुशकिस्मती है कि यहाँ पर जो है सुरक्षा प्रथम की बात चल रही है और साहब हैं तो वो चीज़ चलेगी, ठीक है? तो हमें अपनी सुरक्षा का ख्याल करते हुए जो भी नियम कानून बताए जाएंगे उन नियम कानून का पालन करते हुए हमें अपने काम को पूरा करना है। आप सभी लोग वेल ट्रेंड हैं, सबको ट्रेनिंग मिली हुई है और काफ़ी अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है एक्सपर्ट आदमी नहीं है, एक्सपर्ट आदमी है। हमें इस चीज़ का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हम लोग ट्रेंड हैं, एक्सपर्ट हैं और सही तरीके से काम करना हमें आता है और सही तरीके से काम हम करेंगे, ठीक है? लेकिन ये मैं जानता हूँ, साहब नहीं जानते, ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने आचरण से, हमें अपने काम करने के तरीके से बताना होगा कि साहब हम लोग ट्रेनिंग किए हुए हैं, हमारे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ट्रेंड आदमी का मतलब होता है कि उससे किसी भी काम को करते समय कोई गलती नहीं होने का, ठीक है? तभी उसको ट्रेंड कहा जाता है। अगर किसी से गलती होती है तो उसको ट्रेंड नहीं कहा जाएगा। तो हम सभी लोग ट्रेंड लोग हैं, ठीक है? आज जैसा कि हम लोग टावर इरेक्शन कर रहे हैं, कभी हमें टावर डिसमेंटल करना होता है और आज का जो मेन टॉपिक है वो है ऊंचाई, वर्क एट हाइट। तो ऊंचाई पे जब भी हम काम करने जाएंगे हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। याद है या भूल गए? याद है? किसकी आवाज़ आई? जरा मेरे पास आ जाए, आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? अशोक माथुर। अशोक माथुर के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं। माथुर, हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है ऊपर जाते समय, जो है ऊपर काम करने जब जाएंगे तो? अपने सेफ्टी से, सेफ्टी में आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? बहुत ही सेफ्टी, जितना जो कंपनी दे रहा है हर चीज़ यूज करना चाहिए। हर चीज़ यूज़ करना चाहिए। लेकिन स्पेशली याद है मैंने अब तक नहीं किया था, क्योंकि देखो जब हम बिल्डिंग पे काम करने के लिए जाते हैं, इसका फोल्डिंग पे काम करते हैं तो हमारा सामान क्या होता है? हमारा सेफ्टी का सामान अलग होता है। लेकिन जब हम टावर पे काम करने जाते हैं तो हमारा सेफ्टी का सामान अलग हो जाता है। और उन सारे सेफ्टी के सामान को हमें सही से इस्तेमाल करने चाहिए और आना भी चाहिए, ठीक है? थैंक यू दोस्तों। जब भी पहले हमें ऊंचाई के बारे में थोड़ा बता दो कि ऊंचाई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और उस दुश्मन से लड़ने का एक ही तरीका है कि जब भी हम ऊंचाई पे काम करेंगे हम अपने आप को बांध कर काम करेंगे, अपने आप को ऊंचाई पे बांध के काम करेंगे। चाहे हम प्लेटफॉर्म पे हैं, आज हम टावर की बात करें तो हम टावर पे ही अपने आप को बांध के काम करेंगे और उसको बांधने के लिए हमारे पास सुरक्षा के कई साधन दिए गए हैं।
जिनके बारे में आज हम बात करेंगे और प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। ठीक है, मैं इशारा करता हूं कि सुरक्षा के कौन कौन से साधन हमें दिए गए हैं, हम पहले उसके बारे में जान लें। ठीक है, सिर की सुरक्षा के लिए क्या है? हेलमेट, आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा, धूल मिट्टी से बचने के लिए, कान की सुरक्षा के लिए ईयरफोन, ईयर प्लग, जहाँ बहुत ज़्यादा जनरेटर या आवाज़ें आती हैं वहाँ पर हम कान में क्या लगाते हैं? ईयर प्लग। ठीक है, हाथ की सुरक्षा के लिए ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, पैरों की सुरक्षा के लिए शूज, सेफ्टी शूज, और जब हम ऊंचाई पे काम करने जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है सेफ्टी बेल्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर जो सेफ्टी बेल्ट आता है वो सेफ्टी बेल्ट टावर पे काम करने वाला बेल्ट होता है, वो नॉर्मल बेल्ट नहीं होता। टावर के बेल्ट में क्या फर्क है कि टावर के बेल्ट में हमारे पास यहाँ पीछे कमर में एक बेल्ट होती है, देखा है कि नहीं? हाँ, जो कि जो स्कैफोल्डिंग पे या बिल्डिंग पे जो लोग काम करते हैं उनकी बेल्ट में ऐसा नहीं होता। साथ में हमें बेल्ट के साथ जो है हमारे पास डबल रस्सी भी रहती है और साथ में एक दूसरी रस्सी भी रहती है जिसे हम पोजीशनिंग रस्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजीशनिंग रस्सी कहते हैं, कि टावर पे जाके पोजीशन लेके काम करने के लिए जो। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास एक होता है फॉलर स्टर। ठीक है, और एक छोटी सी पट्टी जिसे हम एंकरेज स्लिंग बोलते हैं। ठीक है, ये वाली। अगर ये पूरा किट हमारे पास नहीं होगा तो फिर हम टावर पे काम करने के लिए नहीं जाएंगे, काम करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर ये चीजें नहीं रही तो हमारी सुरक्षा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऊपर जाने से पहले हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, हमें तैयार होना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि आप में से एक दो लोग आए और अपनी तैयारी करके बताएं कि चलते समय हम लोग किस तरीके से आप तैयार होकर के जाएंगे। आप में से कोई भी आ जाए, 2 आदमी आ जाओ। वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ। अपनी अपनी बेल्ट ले लो, 2 आ जाओ इधर। नजर आ रहा है? आ जाओ, यहाँ सामने आ जाओ, आराम से खड़े होकर के ध्यान से देखो। दोस्तों, बेल्ट पहनने से पहले हम क्या करते हैं? वेरी गुड, बेल्ट पहनने से पहले हम चेक करेंगे, चाहे हमारी बेल्ट नई हो या पुरानी हो। हम जितनी बार बेल्ट पहनेंगे, दिन में अगर 4 बार पहनते हैं तो 4 बार हम बेल्ट को क्या करेंगे? चेक करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। और बेल्ट चेक करने में हम क्या, हमारा हुक, रस्सी, ठीक है, बेल्ट के सारे वेबिंग, सिलाई, ये सारा चेक करेंगे कि कहीं से कटा ना हो, कहीं से उगड़ा ना हो, कहीं से जला ना हो। ये सारा चेक करने के बाद हम बेल्ट को पहनेंगे। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। बेल्ट पहनने, एक मिनट इधर आओ, एक सेकंड के लिए। बेल्ट पहनने के बाद हम चेक करेंगे। चेक करते समय क्या चेक करते हैं हम लोग? वेरी गुड, पीछे हम पकड़ के देखेंगे। हाँ पकड़ो, ये नीचे, ये घूम के दिखाओ। ये हमारे हाथ में आना चाहिए। और दूसरा चेक क्या करते हैं? वेरी गुड, ये जो है ज्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा ढीला होगा तो हमारा सामान टूटेगा, पता है कि नहीं? और अगर बहुत ज़्यादा टाइट रहेगा तो भी हमको परेशानी होगी। इसलिए हमारा ये हाथ जाना चाहिए, इतना होना चाहिए। वेरी गुड। उसके बाद हमें और क्या चाहिए?
वेरी गुड। ये क्या चीज होती है? हाँ बताओ। ये क्या चीज है? पोजीशनिंग रस्सी। वेरी गुड। ये हमारी पोजीशनिंग रस्सी है, क्योंकि इसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। इसके बिना हम ऊपर जा ही नहीं सकते। ऊपर जाके काम करेंगे, हमारे काम में तेजी भी नहीं आएगी, हम सुरक्षित भी नहीं रहेंगे। अभी उसका प्रैक्टिकल जब हम देखेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद और क्या चाहिए हमें? किसी और चीज की जरूरत है? वेरी गुड। क्या चाहिए? फॉल अरेस्टर, ठीक है। ये हमारी तैयारी हो गई पूरी। हमने चश्मा अपना पहना ही है, क्योंकि ऊपर जाएंगे धूप भी लगेगी, हवा भी चलेगी, ठीक है। और साथ में हमारा जो है एक चीज और चाहिए। क्या चाहिए? हैंड ग्लव्स, ठीक है। हैंड ग्लव्स भी पहनो। वेरी गुड। अब जब भी हम ऊपर काम करने के लिए जाएंगे, आपको याद होगा हमने सीक्वेंस बताया था कि काम करने जब हम ऊपर जाएंगे, सबसे पहले इन दोनों के लिए जोर से ताली बजाएं। और मुझे देखकर ये बहुत खुशी हो रही है कि जो चीज सिखाया था वो याद है, कहते हैं ना, वो याद है, उसको आप पालन कर रहे हैं। ये मेरे लिए, ये मेरा इनाम है, ठीक है। ये गुरु की गुरु दक्षिणा है, ठीक है। वेरी गुड। अब हम अपने काम के पे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब भी हम काम पर जाएंगे, ये इधर लगेगा। वेरी गुड। और ये जो है ये भी यहीं पे लगेगा, ठीक है। जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे, हाँ, ऊपर पहुंचने के बाद फिर ठीक है। क्लियर है? अब हाँ, वो वहां पर है, उधर है, उधर से लेके आओ, वहां से लेके, ठीक है। अब जब हम ऊंचाई पे, स्पेशली जब टावर पे हम काम करने के लिए जाएंगे, हाई लगो हो, हाँ, वेरी गुड। ले आओ। अब हमारे दोनों साथी काम करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, जब हम टावर का इरेक्शन करते हैं, ठीक है, या डिसमेंटलिंग करते हैं, तब भी एक टावर पे मिनिमम कितने लोग काम करते हैं? कम से कम 8 लोग काम करते हैं। एक लेग पे 2 आदमी होते हैं मेरे ख्याल से। अगर छोटा टावर है तो 4 हो सकते हैं, बड़ा टावर है तो 8 लोग जो है। ये 8 लोगों की टीम, ठीक है। ये 8 लोगों की क्या है? टीम है। बैठ जाओ, यहाँ बैठो, अभी बुलाऊंगा आप लोगों को, यहीं बैठो, ठीक है। तो ये 8 लोगों की अपनी टीम है पूरी जो है, जो ऊपर जाती है, ठीक है। अब ऊपर जाने से पहले अभी का जो हम लोगों का जो प्रोसेस होता है, हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें जो है कहाँ बनती हैं? नीचे जो है असेंबली होती है, ठीक है। नीचे असेंबली होने के बाद हम फिर इसको क्या करते हैं? क्रेन से जो है उठाते हैं, ठीक है। क्रेन से उठाने के बाद फिर हम जो है एक एक लेग जो है क्रेन से उठा करके क्या करते हैं? ज्वाइंट करते हैं, सही है, ठीक है। अब जब हम ज्वाइंट कर रहे हैं, उसी समय जब क्रेन से जब हम उठा रहे हैं, उसी समय हमें ये रस्सी लगानी है, जो आपने लाइफ लाइन लगाई हुई है ना, ये लाइफ लाइन उसी समय लगानी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ये खड़ा हो जाएगा, अब हमारे एक साथी को ऊपर जाकर के दोनों को नट बोल्ट लगाना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो दुर्घटना होती है वो टावर पे चढ़ते समय या फिर टावर से उतरते समय, उसी समय सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है। तो ऐसे समय में यही एंकरेज रोप, यही लाइफ लाइन, यही फॉल अरेस्टर हमारी जान बचाएगा। क्लियर है? तो हमें काम करने से पहले ही हमने अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर लिया, हमने अपनी सुरक्षा की लाइफ लाइन लगा दी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो हमने लाइफ लाइन लगा दिया। अब जब हमें ऊपर जाना है, और जितने 8 लोग जब ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो सब लोग स्टेप बोल्ट जहां लगा होगा उसी स्टेप बोल्ट उसी लेग से जाना है, किसी और लेग से हम नहीं जाएंगे। तो जाने के साथ सबसे पहले अपना फॉल अरेस्टर लगाएंगे। फॉल अरेस्टर लगा करके स्टेप बोल्ट के सहारे हम ऊपर जाएंगे।
अब हमें जब टावर के ऊपर जाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे वाली रस्सी को क्या करेंगे, टावर में लगाएंगे। ठीक है, जो अपनी डबल रस्सी है टावर में लगाएंगे और उसके बाद ये फॉलोरेस्टर खोल करके फिर हम टावर पे काम करने जाएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप फॉलोरेस्टर लगाना, दूसरा स्टेप अपना हुक लगाना। ठीक है, अब तीसरा स्टेप है कि हमें इधर उधर मूव करना है, यहाँ से वहां से दूसरी जगह पे जाना है। ठीक है, तो हमारे पास जो दोनों रस्सियां हैं उन दोनों रस्सियों को एक के बाद एक लगाते हुए हम जाएंगे। टावर के ऊपर जब भी हम इधर उधर घूमेंगे तो हमारी एक रस्सी हमेशा बंधी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों रस्सी निकाल करके और फिर हम जा रहे हैं। क्लियर है? तो एक रस्सी लगी हुई है, दूसरी लगाएंगे, इसे निकालेंगे, तब हम जा करके आगे लगा करके फिर इसे निकालेंगे। मतलब एक रस्सी हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। 100% टाई ऑफ का पालन करेंगे। जब भी हम ऊपर रहेंगे तो 100% टाई ऑफ का पालन करेंगे। क्लियर है? अब प्रॉब्लम एक और आती है, इधर आओ जरा। क्या प्रॉब्लम आएगी? वो हुक निकालो बड़ा वाला। ये प्रॉब्लम क्या आती है कि ये डायरेक्ट कहीं कहीं पे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि एंगल क्या है, बड़ा है। ऐसी स्थिति में पहले, अभी नहीं, पहले हम क्या करते थे, ट्रेनिंग से पहले हम जो है उसको इस तरीके से लगा लेते थे। सही है, ऐसे लगाते थे, जो कि ये तरीका गलत है। इसीलिए आपको ये क्या दिया गया है, एंकर स्ट्रैप दिया गया है कि जब भी अगर आपको लगता है कि वह एंगल बड़ा है, उसमें डायरेक्ट हमारा नहीं लगेगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां हम इस तरीके से, क्लियर है, इसमें हम दोनों लगा सकते हैं, कोई परेशानी है? तो हमेशा जहां पर भी कोई बड़ी जगह आएगी वहां पर हम इस तरीके से प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम ऊपर चले गए, हमने बांध दिया अपने आप को। अब हमें वर्किंग स्टार्ट करनी है। जब काम स्टार्ट करना है तो काम स्टार्ट करने से पहले हम अपने आप को पोजीशन लेंगे। क्या लेंगे? पोजीशन लेंगे। अगर हमने पोजीशन नहीं लिया है तो हम इस तरीके से खड़े होकर के ऐसे काम करते हैं। याद है कि नहीं? हाँ, और जब हम पोजीशन ले लेते हैं यहाँ से तो हमारे दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं, पैर स्ट्रेट हो जाते हैं, हम आराम से काम करते हैं। पोजीशन कैसे लोगे? इससे पोजीशन लेके दिखाओ। ये एंगल है, मजबूत नहीं है लेकिन थोड़ा आराम से। कैसे लगाओगे पोजीशन? इसको कभी भी एक बार और राउंड लगा देते हैं, 2 राउंड लगाते हैं। ठीक है, हाँ, अरे ज्यादा नहीं। ठीक है, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये पोजीशन लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी इसका प्रैक्टिकल जब यहाँ ऊपर दिखाऊंगा कि इसके क्या क्या फायदे हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा और हमारे साथी इसका सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। जब आप ऊपर इन चीज़ों का, ये सेफ्टी के सामान का जब आप ऊपर कॉम्बिनेशन करके, मिक्स करके जब आप इसका सही इस्तेमाल करने लगेंगे तो आप 100% सेफ हो जाएंगे और आपके काम में भी तेजी आएगी। अभी क्या होता है कि अभी बिना सुरक्षा के जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे दिमाग का आधा हिस्सा तो जो है अपने बचाव में ही लगा रहता है। सही है या गलत है? ठीक है, और बाकी का आधा हिस्सा, उसमें से एक हिस्सा परिवार को याद करता है, कोरोना काल है, डरे रहते हैं हमेशा जो है। दूसरा हिस्सा जो सुपरवाइजर साहब, इंजीनियर साहब गाली भी नहीं देके इंजेक्शन देते रहते हैं सुबह से, क्या टारगेट पूरा होना चाहिए। सही है कि नहीं? तो थोड़ा सा उनको गाली देने में भी लगता है। इतना छोटा सा दिमाग लेके काम करते हैं तो कितनी तेजी आएगी काम की, जो है काम होएगा हमसे, क्योंकि ज़्यादा डर कहाँ लग रहा है, सेफ्टी का। इसीलिए आपको सारा सेफ्टी दे दिया गया, आपका ये हिस्सा खाली कर दिया कि भैया सोचना ही नहीं। साहब लोग को गाली देना है वो चलता रहेगा, परिवार के बारे में भी सोचना है, सोचते ही रहोगे, लेकिन सिर्फ सेफ्टी को छोड़ दो। क्योंकि सेफ्टी अगर तुम सही तरीके से पालन कर रहे हो, हम तुमको सारे उपकरण दे रहे हैं, अगर उसका सही से पालन करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आज जो है ये ट्रेनिंग हो रही है। क्लियर है? वेरी गुड। अब ऊपर चले गए, पोजीशन ले लिया हमने, काम करने लगे। अगर कुछ हो जाता है, गिर जाते हैं, तो वहीं पे हम अटक जाएंगे। क्यों? पोजीशन रस्सी लटका लेगी। अगर कभी पोजीशन रस्सी टूट गई किसी कारण से जो है, तो हमारी पीछे वाली रस्सी क्या करेगी, वो हमें
लटका लेगी, वो हमें बचा लेगी। ऊपर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम किसी भी तरह से जमीन पे आके ना गिरे। जमीन पे आके गिर जाएंगे हमारी जान खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमको हवा में लटकना जरूरी है, और हवा में लटक जाएंगे तो हमें बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो काम हो गया ऊपर जाने का। जाने में हम सफल हो गए, सेफ भी हो गए। उसी तरीके से जैसे हम ऊपर गए थे, सेम उसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे। जब भी हम ऊपर जाएंगे तो यही पालन करेंगे, और जब भी नीचे आएंगे तो उसी का रिवर्स करेंगे कि एक के बाद एक लगाते हुए हम स्टेप बोल्ट के पास जाएंगे। वहां से सबसे पहले अपना पॉलरिस्टर लगाएंगे, फिर अपनी रस्सी निकालेंगे, स्टेप बोल्ट को पकड़ के नीचे आएंगे, पॉलरिस्टर निकालेंगे और फिर नीचे उतरेंगे। क्लियर है? ठीक है। अभी ये दोनों साथी यहाँ पर जो है चढ़ते उतर के दिखाएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से हमें चलना है। ठीक है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है, इसी टावर के अंदर अलग अलग टाइम आएंगे, अलग अलग तरह के काम आएंगे। कभी आपको नट बोल्ट की टाइटनिंग करनी होगी, कभी आपको ऊपर जा करके जब पूरा तैयार हो जाएगा फिर स्प्रिंगिंग का काम करना होगा। ठीक है, इंसुलेटर्स लगाने होंगे। तो हर समय यही सेफ्टी के साधन आपके काम आएंगे और कुछ काम नहीं आएगा। ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ यही इंश्योर करना है कि हम किस तरीके से काम करें कि हम गिरे ना, और अगर गिर भी जाएं तो हमें चोट ना लगे, हमें ज़्यादा झटका ना आए हमारे शरीर पे। इसीलिए जब आप ऊपर काम करेंगे और ऊपर, और कई एक जगह जहां ऐसे मिडिल आ जाता है बीच में जो है, उन जगहों पर हमें इसका रिट्रैक्टेबल फॉल रेस्टर का भी प्रयोग करना है। ठीक है, क्यों? जैसे ही गिरेंगे तो क्या होगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, झटका लगा ही नहीं। यहाँ पे देखो जा रहे हैं, जैसे ही गिरा झटका लगा, थोड़ा सा भी झटका नहीं लगा और लॉक हो जाएगा। और हम ऐसे, जब आदमी गिरता है, ठीक है, तो हमारे शरीर पे जो है ऐसे हमारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आपका कभी पैर अगर ऐसे थोड़ा सा भी स्लिप होता तो धड़कन तेज होती है कि नहीं होती है ना? तो सोचो कि जब हम गिरेंगे तो कितनी तेज हो जाएगी धड़कन। तो धड़कन तेज हो जाएगी। आप गिर गए, धड़कन तेज हो गई, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सेफ्टी नियमों का पालन किया, आपके साथ कुछ नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी देर धड़कन तेज होगी, आपको लगेगा हाँ यार लटक गया, बच गया। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करेंगे और फिर फटाक से ना फिर से टावर को पकड़ेंगे, हम ऊपर आ जाएंगे। हम अपना सेल्फ रेस्क्यू हमने खुद कर लिया। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और मुझे मालूम है कि 80 से 90% ऐसे केसेस हुए जिसके अंदर हमने सेल्फ रेस्क्यू खुद ही कर लिया, और कभी तो पता भी नहीं चलता है कि साहब हम फिसल गए थे, गिर गए थे। ठीक है, पता भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप ही रेस्क्यू कर लिया। तो ये कर सकते हैं। उसके बाद सिचुएशन ऐसी आएगी कि कोई एक ऐसी जगह पर है जहां पर हमारा साथी गिरा। अब मैं बात बता रहा हूँ रेस्क्यू की। ठीक है, क्योंकि जब ये ऊपर जाएंगे तो रेस्क्यू भी करके दिखाएंगे। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। काम हमारा हम सुरक्षित तरीके से कर रहे हैं। करते समय हो सकता है भाई हमारी गलती से नहीं, हो सकता है किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से भी तो हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। अब हम काम तो कर रहे हैं, अचानक आकर के किसी क्या कहते हैं अपना मक्खी ने काट लिया या कुछ और, उसको छुड़ाने के चक्कर में हम गिर गए। हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ? या हवा इतनी तेज चली कि हम फिसल गए, हम संभल नहीं पाए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर आप जब भी अगर हवा में लटक गए, गिर गए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, जो ऊपर 8 लोग हैं, कितने लोग हैं? 8 लोग होंगे या 4 लोग होंगे। ठीक है, कम से कम की बात करके लेके चलते हैं कि अगर वो 4 लोग हैं तो उन 4 लोगों की जिम्मेदारी है, उन 8 लोगों की जिम्मेदारी है कि जैसे ही हमारा साथी अगर कोई दुर्घटना घटित हुआ, फटाक से बाकी के 3 उसके पास पहुंचेंगे। 3 में से 2 उसके पास रहेंगे और एक कहाँ जाएगा? पीछे। या तीनों ऊपर है, क्योंकि मैसेज देना है। हो सकता है कि आप बहुत ऊंचाई पे हो और वहां से आपकी आवाज नीचे ना जा रही हो सकता है कि नहीं?
ठीक है। तो इसलिए एक आदमी जो है वो मैसेज देने के लिए कि भाई हमारे साथी गिर गया है, दुर्घटना हो गई है, उसको नीचे उतारना है। हो सकता है कि वो बेहोश हो गया हो, ठीक है, और कंधे पे हम नहीं ला सकते, ऊपर से आदमी को कंधे पे ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो ऐसे सिचुएशन में अब हमें बचाना है। और एक चीज और ध्यान रखना कि ज्यादा देर तक हम हार्नेस पे, सेफ्टी बेल्ट पे आदमी को लटका के नहीं रख सकते। अगर ज्यादा देर तक लटका के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, बताया था ना, ये पैर के नीचे खून नहीं जाएगा, ब्लड बंद हो जाएगा और उसका पैर काटना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें उसको जो है कम से कम देर तक लटकने देना है। और फटाक से जैसे ही वो हवा में गिरा, ठीक है, अपने पास हमारी वर्क पोजिशनिंग रस्सी है, हम फटाक से उसको खींच करके कहाँ लेकर के आएंगे, उसे टावर पे, ठीक है, टावर पे उसको ला करके उसके पैर के नीचे कोई एंगल, सरिया, ये जो भी है, ठीक है, वो लगा देंगे टावर के ऊपर और उसे हम 2 आदमी पकड़ लेंगे। क्लियर है, ठीक है। और तब तक हमारा तीसरा साथी वो जो है रेस्क्यू किट को क्या करेगा, वो ऊपर मंगा लेगा। रेस्क्यू किट ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई भी आदमी चला ले, कोई भी आदमी ऑपरेट कर ले। हमारा यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या है कि ऊपर जो हमारा विक्टिम है उसको फटाक से ना नीचे लाना, क्योंकि फर्स्ट एड कहाँ मिलेगी, फर्स्ट एड तो नीचे मिलेगी, ठीक है। तो जितनी जल्दी हम ऊपर से उसे नीचे उतार लें। अगर हमारे पास ऐसा रेस्क्यू किट है जिसे हम सभी साथी अगर उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, चला नहीं सकते, तो फिर हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। जब तक रेस्क्यू की टीम आएगी, ऊपर जाएगी, उतारेगा, तब तक तो आदमी क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए रेस्क्यू किट ऐसा होना चाहिए कि आप ही लोग अपने साथी को ऊपर से नीचे उतारने में सक्षम हो, उतार लो, इस तरीके का जो है। और आपको जान के खुशी होगी कि आपके पास वो रेस्क्यू किट है, आपके पास वो रेस्क्यू किट है। अब सवाल ये उठता है कि इस रेस्क्यू किट को रखना कहाँ है। इस रेस्क्यू किट को ऐसी जगह पे रखना है नियरेस्ट में कि ज्यादा समय ना लगे। इसे ये बैग के अंदर रहता है, इसको बैग में ये देख रहे हैं, ये मशीन है। रेस्क्यू किट इस लाल रंग के बैग में रहती है। हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा तीसरा आदमी है वो रेस्क्यू किट को ऊपर लाने के लिए है, ठीक है, क्योंकि 2 लोगों ने तो क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। तो तीसरे आदमी ने रेस्क्यू किट ऊपर लेके गया या रस्सी से खींच लिया, ठीक है। एक्स्ट्रा रस्सियां हमारे टावर में जो लटकी रहती हैं, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बैग में बांधा और फटाक से ऊपर क्या करेंगे, खींच लिया। ऊपर आने के बाद हमने बैग खोला, ठीक है। बैग खोलने के बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। कैसे, इधर आओ। जहां पर भी हमारा साथी गिरा हुआ है, लटक गया था, वहीं पर ऊपर जाकर के हम क्या करेंगे, इसे कुछ नहीं करना। देखो ऐसे करो, बहुत इजी है। कोई भी आदमी इस तरीके से लगा सकता है या नहीं, लपेट सकते हैं ऐसे। उसके बाद इस मशीन को ऐसे लगा के लॉक कर सकते हैं कि नहीं, सिंपल। अब कुछ नहीं करना है। अब ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, जहां हमारा साथी नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। इधर आओ जरा, यहाँ बैठो। ये हमारा साथी था जो काम कर रहा था, अचानक से गिर गया और इसको 2 लोगों ने ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से 2 लोगों ने पकड़ा हुआ है। ये आकर के मशीन को क्या किया, इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। बैठ जाओ। और सबसे पहले इसके कहाँ लगाएंगे, ये, और इसे क्या करेंगे, लॉक, ठीक है। ये जो दूसरा वाला सिरा है, जो बड़ा वाला, उसे हम यहां पे लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है। अब हमने इसे पकड़ लिया, इसे धीरे से हम क्या करेंगे, लटकाएंगे।
इस रस्सी को हम तब तक पकड़े रहेंगे जब तक कि ये आराम से हवा में लटक नहीं जाता। उसके बाद इसके जो भी रस्सियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, डबल रस्सी लगी होगी कि नहीं, तो डबल रस्सी निकाल देंगे। अगर पोजिशनिंग रस्सी लगी हुई है तो पोजिशनिंग रस्सी भी निकाल देंगे। और उसके बाद इसे आराम से धीरे 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 करके हम कहाँ लेके जाएंगे, नीचे उतारेंगे। ठीक है, ये नीचे आ गया, नीचे हमारी टीम खड़ी है, ठीक है, उसे खोलेगी और मेडिकल के लिए, फर्स्ट एड के लिए लेकर के चली जाएगी। क्लियर है? हमें सिर्फ इतना ही काम करना है कि हमें अपने साथी को ऊपर से नीचे उतार देना है। ये इतना काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब एक चीज और है, इस मशीन का और क्या फायदा है वो भी देखें। अगर मान लीजिए कि हमने इसको उतारा और उतारते समय हमारे जो बाकी के दूसरे साथी हैं, हो सकता है कोई दिल का हल्का आदमी हो, वो भी घबरा गया, कहता है यार उसकी भी तबीयत खराब हो गई। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसी मशीन के सहारे अब हम दूसरे आदमी को भी उतार लेंगे। दूसरे आदमी को उतारने के लिए ये 60 मीटर की रस्सी है, ठीक है, यानी कि 60 मीटर की हाइट से हम आदमी को उतार सकते हैं। इसके एंड पर आप देखोगे तो एक दूसरा हुक और है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये तब है जब ऊपर 60 मीटर तक जाएगा। लेकिन अगर हमारा साथी 20 मीटर या 30 मीटर पर है तब तो हुक नहीं मिलेगा। तो वहां पर हमें कुछ नहीं करना, इसके अंदर एक सादा सिंपल गांठ लगा देना है, कोई सा भी गांठ, ठीक है, कोई सा भी आप जो गांठ लगाते हो गांठ लगाओ। और इसके अंदर हम क्या लगाएंगे? हुक, कैराबिनर, कौन सा? कोई सा भी कैराबिनर लगा लेंगे। हाँ, ये हमने इसके अंदर लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? फिर वही काम, हुक में लगाया, दूसरे साइड को हमने ऊपर किया, होल्ड करके रखा। जब वो नीचे लटक गया, सारी रस्सियां खुल गई, तब हमने उसको धीरे धीरे उसको भी नीचे उतार लिया। तो ये मशीन दोनों तरफ से काम करती है। क्लियर है? और हम इसके सहारे कितने भी लोगों को उतार सकते हैं, n नंबर ऑफ, 1 2 4 10 20 50, ठीक है, और हम अपने साथी को उतार लेंगे। रेस्क्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइमिंग। जितनी जल्दी, अगर हमने थोड़ा भी लेट किया तो गड़बड़ हो जाएगी। और आपको ट्रेनिंग के दौरान मैंने सिखाया भी था, बताया भी था कि हमारा जो गोल्डन पीरियड होता है वो होता है 15 मिनट। कितने मिनट का टाइम होता है? 15 मिनट। और उस 15 मिनट के अंदर हमें हमारे साथी को ऊपर से नीचे उतार करके उसे मेडिकल दे देने का है। नियरेस्ट प्लेटफॉर्म पे उतार करके उसको जो है मेडिकल दे देने का है 15 मिनट के अंदर। और ये 15 मिनट के अंदर आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले से तैयार रहेंगे हर चीज़ से, जब आपके पास रेस्क्यू किट तैयार रहेगी नज़दीक में, ठीक है। रेस्क्यू किट लाने का टाइम इसके अंदर काउंट नहीं होता 15 मिनट के अंदर। जो अब आपकी रेस्क्यू किट अगर 2 किलोमीटर दूर रखी हुई है तो आने में अगर आधा घंटा लगेगा तो वो इसके अंदर नहीं काउंट होता। हम जो है, हमने टावर से हमने आदमी को 15 मिनट में उतार लिया या नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो हमारा रेस्क्यू किट इतना नज़दीक होना चाहिए कि अगर 15 मिनट के अंदर अगर आता है तो वो गोल्डन पीरियड है, गोल्डन टाइम है, इसलिए उसे हमें नज़दीक में रखना है। क्लियर है? कोई डाउट? अब आप में से 4 लोग बेल्ट है तो 4 लोग और तैयार हो जाओ। अपनी पूरा किट पहन करके एकदम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हमारा ऊपर जाने का है, ठीक है। ऊपर से फिर ये प्रैक्टिकल करने का है। ये वाला बैग के अंदर अच्छे तरीके से रख दो। एक चीज और बता दूं, कभी कभी ये खोलना, ये वाला कभी ऐसी सिचुएशन आएगी
कहाँ आएगी ये भी बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ बीच में सेंटर में कोई आदमी अटक गया, सेंटर में लटक गया, अब उसको हम टावर के पास खींच भी नहीं सकते हैं, खींच सकते हैं, और हम उसके पास जा भी नहीं सकते हैं कि हम उसके डी रिंग के अंदर हम जो है रेस्क्यू का हुक लगा पाएं। समझ में आ रही है? ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें उसके पास जाना होगा, और उसके पास जाने के लिए हमें इसको पहनना पड़ेगा। ठीक है, इधर एक आदमी आए, इसको पहनो जरा, एक आदमी पहन लो, पहनो, इसके अंदर ऐसे पहनो, वेरी गुड। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अपने दोस्त के लिए एक बार जोर से ताली बजा दें। दोस्तों, ये रेस्क्यू कवरऑल है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमारा साथी वहां नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। हवा में लटका हुआ है, हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम उसके पास जाके उसको अपने अटैच करें। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम मशीन को ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और इसको क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे कहाँ भेजेंगे, जहाँ आदमी जोर से लटका हुआ है, और ये धीरे से उसके पास पहुंच गया। ये सामने आदमी खड़ा है, इधर आ जाओ, हाँ, यहाँ पे बैठो, बैठो, बैठो। ये इसकी रस्सी है, समझ में आ रही है, क्लियर है। ये ऐसे हवा में हैंग हुआ पड़ा है, इसे हमने धीरे 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 कहाँ तक पहुंचा दिया, इसके पास तक पहुंचा दिया। अब यहाँ पहुंचने के बाद, यहाँ पहुंचने के बाद ये यहाँ से अपने साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। कैसे कनेक्ट करेगा, उसे कनेक्ट करने के लिए इस तरीके की, ठीक है, ये इसमें लिया, और इसके अंदर वो जो कनेक्टर होता है ना, ठीक है, ये हम यहाँ पे लगा देंगे। अब तो जुड़ गया कि नहीं जुड़ा, और ये आदमी मशीन से लटका हुआ, समझ में आ रहा है, क्लियर। उसके बाद हम रस्सी को क्या करेंगे, इस रस्सी को काट देंगे, ठीक है, इसे हम काट देंगे। ये खुलेगा नहीं, ये खुलेगा नहीं। क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि इसके ऊपर वजन है, ठीक है, तो ये खुलेगा नहीं, और खोलने की कोशिश भी मत करना। फटाक से ना चाकू से क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको कट कर देना है। जैसे ही कट करेंगे, इसका सारा कहाँ आ जाएगा, कनेक्शन इधर, और हम ऊपर से धीरे से फटाक से ना इसे नीचे उतार लेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं टावर पे, जब भी हम काम करेंगे इन्हीं तरीकों से हम अपने साथियों को और अपने आप को हम बचाएंगे। क्लियर है। और यही चीज़ का अभी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करेंगे, आप ही लोग करेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा, गाइड करूंगा नीचे से, और आप लोग एक एक करके उसको जो है उतारेंगे अपने साथियों को, जिससे मुझे भी भरोसा हो जाए, और साथ के साथ साहब लोगों को भी भरोसा हो जाए कि हाँ, हमने जिन लोगों को काम पे रखा है ये लोग अनाड़ी लोग